Let's begin chapter number 2, class 7th geography inside our earth. ओके तो अर्थ जो है एक बहुत डायनामिक प्लानट है, कॉन्स्टेंटली चेंज होता है बाहर से भी और अंदर से भी। तो इस चैप्टर में हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने अनियन देखा होगा, आप पहली लेयर उतारते हैं, दूसरी लेयर उतारते हैं, ऐसे ही अर्थ जो है वो भी लेयर्स से बनी हुई है। जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, उसको हम कहते हैं क्रस्ट। ये सबसे थिनेस्ट है, लेयर्स जितने भी अर्थ पे है सबसे पतली लेयर क्रस्ट है, जो कि 35 किलोमीटर की है कॉन्टिनेंटल मासेस पर और 5 किलोमीटर की है ओशन फ्लोर्स पर। देखो ये आप पे कॉन्टिनेंट है तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये ओशन है, ओशन के नीचे जो है ओशनिक क्रस्ट है। ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो कॉन्टिनेंटल मास है क्रस्ट का, वो जनरली सिलिका और एल्यूमिनिया से बना हुआ है, इसलिए इसको हम सियाल बोलते हैं। SI से सिलिका और AL से एल्यूमिनिया। जो ओशनिक क्रस्ट है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है, तो इसलिए इसको हम सीमा बोलते हैं। SI से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम। ठीक है, क्रस्ट के नीचे मेंटल है, जो कि 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक जाती है क्रस्ट से स्टार्ट होकर। ठीक है, और इनर मोस्ट लेयर जो है वो कोर है, जिसकी रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर्स है। निकल और आयरन से ये बनी हुई है, इसलिए इसको नाइफ भी बोलते हैं। Ni से निकल और Fe से फेरस यानी कि आयरन। और जो सेंट्रल कोर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें से आप देख सकते हो इनर कोर, आउटर कोर, कोर मेंटल की बाउंड्री है, फिर मेंटल है, फिर आपकी क्रस्ट है। ठीक है, आप कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं इसमें कि जो क्रस्ट है वो सिर्फ 1% बनाती है अर्थ की वॉल्यूम का, 85% मेंटल है और 15% कोर है। अर्थ की जो रेडियस है वो 6371 किलोमीटर्स है। और कुछ फैक्ट्स यहाँ भी दे रखे हैं कि जो डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड की वो साउथ अफ्रीका में है, 4 किलोमीटर डीप है। और ऑयल इंजीनियर्स जो हैं, मतलब ऑयल को सर्च करने के लिए जो इंजीनियर्स हैं, दे हैव डग डीप होल अबाउट 6 किलोमीटर अर्थ में। ठीक है, और अर्थ के सेंटर पे पहुंचने के लिए आपको 6000 किलोमीटर का गड्ढा खोदना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। फाइन, नेक्स्ट इज अबाउट रॉक्स एंड मिनरल्स। इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ रहे हैं, अर्थ की 3 लेयर्स के बारे में पढ़ लिया। अब जो अर्थ की क्रस्ट है वो बहुत सारे रॉक्स से बनी हुई है। रॉक्स क्या होता है? एक नेचुरल मास किसी मिनरल मैटर का, जो कि अर्थ क्रस्ट को बनाता है, उसको हम रॉक कहते हैं। रॉक्स डिफरेंट कलर, साइज और टेक्सचर के हो सकते हैं। तो जनरली 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं: इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस जो है लेटिन वर्ड इग्निस से आया है, जिसका मतलब होता है फायर। सेडिमेंट्री जो है वो लेटिन वर्ड सेडिमेंटम से आया है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। और मेटामॉर्फिक जो है वो ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से आया है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। अब ये रॉक्स बनते कैसे हैं वो देखेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, अब सुनो। जब मोल्टन मैग्मा जो है वो कूल डाउन हो जाता है, वो सॉलिड बन जाता है। मतलब जो वॉल्केनोज होते हैं उसमें से मैग्मा निकल के आता है, लावा निकल के आता है। लावा क्या है? जो रेड मोल्टन मैग्मा होता है, जो अर्थ के इंटीरियर से आ रहा है, वॉल्केनो से फिर निकल रहा है। जब वो कूल डाउन हो जाता है मैग्मा, वो सॉलिड बन जाता है। और फिर जो सॉलिड से जो रॉक्स बन जाते हैं ना वहाँ पर, उसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। तो वो सबसे पहले रॉक्स बन के आए हैं, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी रॉक्स। और इग्नियस रॉक्स हैं वो भी 2 टाइप के होंगे आगे: इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब देखो, मैग्मा की कूलिंग डाउन से जो सॉलिड बन रहा है, फिर जो रॉक्स बन के आते हैं उसको हम कहते हैं इग्नियस। अब मैग्मा कहाँ से आ रहा है? वॉल्केनो से। अगर मैग्मा वॉल्केनो से बाहर निकल कर सॉलिड बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर इन टाइप के रॉक्स का होता है, जैसे कि बसाल्ट एग्जाम्पल हो गया। जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया का, वो बसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है। कई बार क्या होता है, जो मोल्टन मैग्मा है वो अर्थ के अंदर ही कूल डाउन हो जाता है और सॉलिड बन जाता है। तो अब अर्थ के अंदर ही मैग्मा कूल डाउन होकर सॉलिड बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, अब अर्थ के अंदर पहले ही टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अर्थ के अंदर कूलिंग होने में, मैग्मा की कूलिंग होने में, फिर सॉलिड बनने में टाइम लगता है। तो इसीलिए लार्ज ग्रेन्स के ये पत्थर होता है। ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल हो गया। और ग्राइंडिंग स्टोन्स जो हैं, जो यूज टू प्रिपेयर पेस्ट या पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स जो बने होते हैं ना आपके, वो रसोई में यूज़ होते हैं, जो वो इसी ग्रेनाइट, जो एक वेरी लार्ज ग्रेन से बना हुआ है, इसका ही एक बने होते हैं वो।
अब कई बार क्या होता है, जो रॉक्स हैं वो रोल डाउन होते हैं, क्रैक्स उनमें होते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं और इसी वजह से स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो जो ये स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, रॉक की ब्रेकिंग के बाद जो होते हैं, इसको हम कहते हैं सेडिमेंट्स। और जो ये सेडिमेंट्स हैं फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं वाटर की हेल्प से या विंड की हेल्प से। तो जो लूज सेडिमेंट्स हैं वो कई बार कंप्रेस हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक्स को फॉर्म कर जाते हैं फिर। और इन टाइप के रॉक्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, जो कि सेडिमेंट से बने हैं, राइट। तो सैंडस्टोन इसका एग्जांपल है, जो कि ग्रेन्स ऑफ सैंड से बना है। ये जो रॉक्स हैं इनके अंदर फॉसिल्स भी हो जाते हैं कई बार, प्लांट्स के, एनिमल्स के या कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो कि पहले वहाँ पर रहे हों। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर जो है हो जाते हैं फॉसिल्स भी मिक्स इन रॉक्स की लेयर्स के अंदर ही। तो फॉसिल्स होते क्या है, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स, ठीक है। अब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक हैं, ये अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं ग्रेट हीट या ग्रेट प्रेशर के अंडर, और फिर जो रॉक्स बन के आते हैं इनके चेंज हो गए वो होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे कि जो क्ले है वो स्लेट में चेंज हो जाता है, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है, और लाइमस्टोन जो है वो एक मार्बल में चेंज हो जाता है अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है। अब जो रॉक्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हार्ड रॉक्स हम यूज़ करते हैं रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। आप गेम्स में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि 7 स्टोन्स गेम खेला जाता है, 5 स्टोन गेम खेला जाता है, राइट। एग्जाम्पल देख सकते हो आप इंडिया में, रेड सैंड स्टोन का रेड फोर्ट बना हुआ है, ताजमहल जो है वाइट मार्बल का बना हुआ है। कमेंट सेक्शन में बताना कि सैंड स्टोन और मार्बल जो हैं वो किस टाइप के रॉक्स हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री। अब देखो, एक रॉक का टाइप जो है वो दूसरे रॉक के टाइप में बदल जाता है सर्टेन कंडीशंस में, एक साइक्लिक मैनर में। जैसे मैंने बताया ना, इग्नियस और जो सेडिमेंट्री रॉक है वो ग्रेट हीट और प्रेशर के अंडर मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है, राइट। तो जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का रॉक का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, इसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये पिक्चर देखो और फिर समझना कि जो मैग्मा है वो कूल डाउन हो रहा है और तो बन रहा है इग्नियस रॉक। अर्थ के बाहर कूल डाउन होके बन रहे हैं तो उसको कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अर्थ के अंदर बन रहे हैं तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। फिर जो ये इग्नियस रॉक है ये ब्रोकन डाउन हो रहे हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं कहीं और फिर डिपॉजिट हो जा रहे हैं कहीं ना कहीं, फिर बन जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक पे प्रेशर और हीट लग रहा है तो बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक जो है स्टिल अगर वो ग्रेट हीट और प्रेशर के अंदर है तो वो मेल्ट होकर मैग्मा बन जाते हैं। मैग्मा दोबारा कूल डाउन होता है, दोबारा इग्नियस रॉक बनते हैं, द प्रोसेस कॉन्टिन्यूज। तो इसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। अब रॉक्स जो हैं एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल से बने होते हैं। मिनरल्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं जिसमें सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होते हैं, है ना। किसी रॉक में कोई मिनरल पाया जाता है, किसी रॉक में कोई मिनरल पाया जाता है। जैसे मैंने बताया था क्रस्ट जो है उसमें ये मिनरल मिले होते हैं, राइट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ये मिनरल्स हैं, ओशनिक क्रस्ट में ये मिनरल्स हैं। तो रॉक्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स होते हैं और जो मिनरल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन काइंड के लिए, बिकॉज सम ऑफ देम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। इवन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम। और मेडिसिन में यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजर्स में यूज़ होते हैं। तो जो मिनरल्स रॉक्स में मिल रहे हैं और वो इतना सब कुछ हेल्प कर रहे हैं मैनकाइंड को, इतना सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि जो अर्थ के अंदर की चीज़ें मिली होती हैं वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही चैप्टर था इनसाइड आवर अर्थ।